श्रीमद्भागवतम कृष्ण श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 1 और 2 हम पारायण एक का ही करेंगे, लेकिन मैं 2 श्लोक पढ़ लूंगा। सूत उवाच श्रील सूत ने कहा, नहीं, सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानम् उदकम् इच्छितां दातुं शकृष्णः गंगायां पुरस्कृत्य अयुः स्त्रिय। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगाया पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगाया पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां धातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं सकृष्ण गंगायां
पुरस्कृत्य यजुश्रिया श्रुतवाच अथतेतं परेतानां श्रवणामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य यजुश्रिया। माते माता जी श्रुतवाच अथतेतं परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य यजुश्रिया श्रुतवाच अथतेतं परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य यजुश्रिया श्रुतवाच अथतेतं परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य यजुश्रिया। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 1 और 2। अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छितां दातुं स कृष्ण गंगाया पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय। सूत उवाच श्रील सूत ने कहा अथ इस प्रकार ते पांडवजन संपरेतानां मृतकों का स्वानाम स्वजनों का उद्दकम जल इच्छिताम पाने की इच्छा से दातुम देने हेतु कृष्ण द्रौपदी के सहित गंगायाम गंगा के तट पर पुरस्कृत्य आगे करके अयो गई स्त्रिया। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। श्लोक संख्या 2। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादब्ज रजपूतसरिज्वले। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल
श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी महाराज इति नामिने। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीशाखावितान च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभद्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भागवत क्लास में। अरविंदास प्रभु का कल मैसेज आया था कि आप प्रवचन दीजिए। बोला ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और प्रयास करूँगा। तो हमारा एक ही विषय है कृष्ण, और आज नया अध्याय शुरू हो रहा है। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो इसके अगले श्लोक में हमने देखा कि अश्वत्थामा को दंड देते हैं। द्रौपदी के पुत्र का वध कर दिया, सोए हुए थे और कंफ्यूज भी थे कि अभी इसको दंड कैसे दे, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र भी था तो ब्राह्मण का वध भी नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्र कहता है कि जो ऐसा वध करता है, अयति हो तो उसका वध करना उचित है। और वो क्षत्रिय भी था और उसकी माता भी थी। हाँ, लेकिन पुत्र होने के कारण ऐसे जो हस्बैंड यानी कि जो स्त्री के पति मृत्यु की ओर जाते थे, वो पहले लोग क्या करते थे, सती हो जाते। लेकिन अश्वत्थामा जीवित था, इसलिए उचित नहीं समझा। ये सब हम पिछले अध्याय में आपने देखा होगा। और द्रौपदी के करुणा थी, क्योंकि वो भी स्त्री थी। उसको पता था कि जब मेरे पुत्र का वध हो गया तो मेरे को कितना दुख हुआ, हाँ, कितना पाश्चाताप किया। तो वो भी एक स्त्री है, हाँ, तो अश्वत्थामा का वध नहीं होना चाहिए। तो उसका उचित लोग ने शास्त्रोक्त अनुसार उसका कुछ निर्णय किया कि भाई एक क्षत्रिय को अगर अपमानित करके छोड़ दिया जाए तो मृत्यु के समान है। यानी कि उसका दोनों जो काम थे वो हो गया, उसको दंड भी दे दिया और उसका वध भी नहीं किया। तो इस तरह के वैष्णव के गुण होते हैं और शास्त्र को अनुसार हमें चलना चाहिए, जिससे हम कोई गलती नहीं करें, कोई अपराध कर नहीं बैठे। तो अभी इस नया अध्याय में महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। अभी भगवान को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, ये यहाँ हमको कुंती महारानी की प्रार्थना से सीख मिलेगी। अध्याय 17 श्लोक से संख्या से महारानी कुंती प्रार्थना भगवान की शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे वही जो पिछला अध्याय उसकी कड़ी को यहाँ पे जोड़ा गया है कि सबका वध हो गया। हाँ, सब परिवारजन सदस्य पांडव कुल के ही थे और पारिवारिक झगड़ा था और दुर्योधन दुष्ट था। हाँ, और युधिष्ठिर महाराज भी बहुत पाश्चाताप कर रहे हैं कि सब मेरे लिए हुआ। और ये सोच भी रहे हैं, आगे बताएंगे कि दुर्योधन दुष्ट था लेकिन प्रजा को परेशान नहीं कर रहा था। ऐसा सब युधिष्ठिर महाराज रियलाइज कर रहे थे।
और यहाँ भी लिखा है, सूत गोस्वामी लिखते हैं, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पे गए। यहाँ पे विधि दिखाई कि एक जब परिवार में मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो कैसे हमें उसकी विधि करनी चाहिए और कैसे हमें भगवान को केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान भी उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा तथा किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। और आज हम देखते हैं कलयुग में कोई मृत्यु हो जाती है किसी की और श्मशान भी जाते हैं, तो वहाँ से ही सीधा सर्विस या बिजनेस पे चले जाते हैं। किसी के पास समय ही नहीं है, हाँ, लेकिन वो सबको अपवित्र करता है। शास्त्र का ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, और है तो उसको स्वीकारना नहीं चाहिए। सब नास्तिक बन गए ऐसा, हाँ। नास्तिक यानी कि भगवान का स्मरण नहीं करे और भगवान को स्वीकार नहीं, वो भी नास्तिक है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो वेदों का अस्वीकार करते हैं वो भी बड़ा नास्तिक है। तो किसी के पास समय नहीं है। और यहाँ पे लिखा है, परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है, यानी कि मृत शरीर जो गया है उसके पीछे गंगा जल अर्पित करता है। जैसे लोग पिंडदान करते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले, एक कुछ विधि है। और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि स्त्री आगे नहीं रहती है, पीछे रहती है और अमुक अंदर तक ही जाती है। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी लिखते हैं कि 5000 वर्ष पहले, प्रभुपाद भी कोट करते हैं कि पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। तो कितना ये लोग शोक कर रहे हैं कि हमारे ही परिवारजन थे, हाँ, और कुछ राज्य की इच्छा के लिए हमने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया और हमारे जो सगे वाले थे, हाँ, परिवारजन थे, समाज थे, पूरा हमको पूरा वध कर दिया। कितना बड़ा नुकसान किया। बहुत ये सोच रहे ऐसा कि हमारे पुत्र भी चले गए, हाँ, हमारे जो परिवार थे वो भी सब चले गए एक खाली युद्ध के लिए, ऐसा ये लोग शोक कर रहे थे। तो हमको प्रश्न होता है कभी कि भगवान जब उपदेश देते हैं, युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे, उसको तो सब पता है, फिर भी शोक क्यों कर रहे हैं? अर्जुन को भी भगवद गीता भगवान ने सुनाई कुरुक्षेत्र में कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और इसको नहीं मारोगे तो भी ये सब मरे हुए हैं। तो यहाँ पे लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो क्यों? हाँ, क्योंकि वैष्णव हमेशा बहुत दयालु रहता है। इसका तात्पर्य प्रभुपाद 5वें अध्याय में 7वें श्लोक में लिखते हैं, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। यानी जो कृष्ण के शरण में है और वो कुछ भी कर्म करता है तो कर्म बंधन से बनता नहीं है। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि क्यों लोग शोक कर रहे हैं, क्यों एक ज्ञान होने के बाद भी ये लोग ऐसे समझ रहे हैं कि शरीर है उसके पीछे शोक कर रहे हैं। वास्तव में लोग के पास ज्ञान था कि जीव जो है आत्मा है और शरीर छोड़ने के बाद दूसरी योनि प्राप्त करता है। तो जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पद पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव इसके लिए प्यारा होता है। यानी कि वैष्णव हमेशा पर दुखी रहता है, इसलिए वो शोक कर रहे हैं। वास्तविक शोक ये लोग का ये था। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहलियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों का
टहनियों से फैला जाता है। यानी कि कृपा लोग शोक कर रहे थे, शोक हर एक को होता है, लेकिन यहां हमको भक्तों को सीख मिलती है। जैसे कोई भक्त का एक्सीडेंट हो जाता है या अचानक शौक से मृत्यु हो जाती है, अटैक आ जाता है इत्यादि जो भी हो, तो काफी भक्त ऐसे सोचते कि इतने भक्ति में थे फिर भी ऐसा हुआ हमारे साथ में। लेकिन यहाँ हमको सीख मिलती है कि हमको सीखना चाहिए कि एक धर्म के लिए पूरा परिवार समाज के साथ युद्ध कर डाला, सबको हत्या कर दी और भगवान की आज्ञा के अनुसार, इसलिए उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो भक्त को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये भगवान की इच्छा है कि इसकी आयुष्य इतनी थी। ऐसे हम भगवान को केंद्र में रख के चले गए तो ही वास्तविक उद्देश्य हमारा भक्ति का होएगा। वरना हम ऐसे सोचेंगे कि इतनी भक्ति करते भगवान इसका ध्यान नहीं रखा। भगवान ने कैसा करते, मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी हमारे साथ ही ऐसा हुआ। कर्मी लोग आराम से खा रहे पी रहे मौज मजा कर रहे हैं, दमन जा रहे हैं, सब जगह पे घूम रहे, वास्तविक तो वो लोग सुखी है, लेकिन वास्तविक वो सुखी नहीं है। आपने जो भी किया उसका जो भी आयुष्य था गए। हमें शोक इस बात का करना चाहिए इस लोग की तरह, जैसे युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि दुर्योधन भले दुष्ट था लेकिन जनता के लिए कोई उपद्रव नहीं मचा रहा था। तो इसी तरह ये जो गए उसके पीछे भगवान को हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसको आप भक्त बनाने का, और उसके पीछे हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, ये भगवान की इच्छा। और इसी तरह मेरा भी एक बार मृत्यु होएगा और मैं भी पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम की तरफ आगे बढ़ूंगा, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारा शोक होना चाहिए। वास्तविक शोक ये है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं दूसरे श्लोक में, तात्पर्य है उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सबने गंगा में स्नान किया। पादाब्ज रज पुत सरित, पादाब्ज श्री भगवान के चरण कमल की रज पवित्र, सरित यानी कि गंगा नदी के जल से। तो गंगा नदी पवित्र क्यों हुई, क्योंकि भगवान के चरण कमल से निकली है। देखो यहाँ पे सुध गोस्वामी उल्लेख कर रहे, खाली गंगा जी का उल्लेख नहीं कर रहे। गंगा जी भगवान की शरण में गए, भगवान के संपर्क में आई, यानी कि वो पवित्र हो गए। तो यहाँ सब जो भी बैठे हैं वो सब पवित्र आत्मा है, सब मुक्त जीव है। वैष्णव साधारण नहीं रहता है, भले वो कुछ भी कर्म कर रहा हो, नौकरी पे जा रहा हो, व्यवसाय कर रहा है, आम आदमी की तरह, भौतिक लोगों की तरह हम काम करते हैं, लेकिन वैष्णव साधारण नहीं है, वो मुक्त है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। कोई भी वैष्णव को हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा करता है ऐसा करता है, हाँ सलाह हमको देनी चाहिए, लेकिन अपराध से खास बचना चाहिए। हमारा उद्देश्य एक ही है कि सबको भक्त बनाए, और हम भक्ति में आगे प्रगति करें, और कृष्ण भक्ति का हम आगे से आगे कितना प्रचार करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्व है। आप लोग तो बहुत ज़्यादा करते, हमारा बहुत कम होता है। तो यही वैष्णव का विचार होना चाहिए। और ये गंगा जल आज सब लोग अधिक मास है, कर्मी लोग क्या करेंगे, गंगा जल में स्नान करने जाएंगे और फिर वापिस आके वापिस पाप करेंगे, और बोलते हैं कि अधिक मास का इत्य पुण्य है तो हम एक ही साथ में इसको ले लेते, बाद में 3 साल के बाद आएगा। फिर बोले लोग मांस खाए, मदिरा खाए, कुछ भी करें। और जो खत्री लोग होते हैं, राधेश्वर बताते हैं कि लोग अधिक मास में और श्रावण मास में एक नियम बना दे कि अभी मांस खाना नहीं है, लेकिन अधिक मास चालू हो रहा है, श्रावण मास स्टार्ट होएगा, इसलिए जितना खाना चाहिए पहले खा लो, फिर खाने को नहीं मिलेगा। तो देखो ऐसी हालत है कर्मी लोगों की। लेकिन भक्त गंगा जी में स्नान करेगा तो क्या सोचेगा, श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली है, और ये हमको पवित्र करेगी, और उस पवित्र स्थान से हम भक्ति में आगे और प्रगति करेंगे। ये गंगा जी का महत्व है। तो ये सारे सब लोग शोक कर रहे हैं,
इसमें ज़्यादा तात्पर्य नहीं दिया है, लेकिन हमें हमारी एक समझ होनी चाहिए कि भगवान हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान से जो भी चीज़ जुड़ी है उसका बहुत बड़ा महात्म्य है। हम स्नान करते तब बोलते हैं गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधि कुरु। और ये गोपाल कृष्ण महाराज और राधा गोस्वामी महाराज भी बोलते कि स्नान करने के समय हमको भगवान का कुछ ना कुछ मंत्र बोलना चाहिए जिससे हम पवित्र होते हैं। तो हमें यही सीख मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस श्लोक को कैसे समझे, कि दुख आए तो दुख में और विपत्ति में हम कैसे धैर्य बनाए रखें। कुछ भी हम पे विपत्ति आती है तो हमके कैसे इसको धैर्य बनाना चाहिए, धैर्य बनाना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। यहाँ पे सबको भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव भी यहाँ पे उपस्थित है, आगे के श्लोक में आएगा। वो सब सांत्वना दे रहे हैं लोग को कि आप शोक मत कीजिए। इसलिए कोई भक्त की मृत्यु होती है तो हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि एक वैष्णव जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें समय निकालना चाहिए, नहीं हो तो भी हमें हाजिरी देनी चाहिए, उसके पीछे कीर्तन करना चाहिए। हमारा उद्देश्य ही है कि उसके पीछे हम कुछ ऐसा महामंत्र बोले, इतना कीर्तन करें और भगवान को प्रार्थना करें, भगवान इसको सद्गति दीजिए। ये हमें सीख मिलती है यहाँ से। हमको ऐसा नहीं है कि हम किसी की मृत्यु हो गई, वो मैंने सुना था कि पाटे के घर में किसी भक्त को आग लगी, किसकी वहाँ लगी मेरे को पता नहीं, तो 2-4 भक्त ने फ़ोन किया, प्रभु जी बोले कि सबको फ़ोन करना चाहिए। तो हमेशा हमको भक्त के बीच में रहना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भगवान कुछ आपको तकलीफ है प्रभु जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सेवा बहुत बड़ी है। हम भरूच गए थे तो चैतन्य महाप्रभु यही बताए कि गुरु की आज्ञा का जो निष्ठा से पालन करता है और जो महावैष्णव की जो सेवा करता है उसकी प्रगति बहुत फास्ट होती है। वैष्णव में कभी भी द्वेष नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा खड़ा रहना चाहिए। शास्त्र और गुरु के विरुद्ध अगर चल रहा हो तो हमें उसको बताना चाहिए, नहीं माने तो शिक्षा गुरु के हस्तक हमको उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। लेकिन हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे ये वैष्णव के संग में भगवान का प्रचार करें, साधना भक्ति करें और कैसे हम आगे बढ़े। देखो ये द्रोणपुत्र कितना ज्ञानी था, सब गुरु के पास शिक्षा ले रहे थे ना, अर्जुन, भीम, द्रोणपुत्र, कर्ण। लेकिन वास्तविक उद्देश्य समझा किसने? अर्जुन, भीम, फिर युधिष्ठिर महाराज, सब लोग शिक्षा लेने गए थे लेकिन वहाँ से कैचअप किया। ऐसे हमको जब गुरु की शरण मिलती है तो हमें उसको साधारण नहीं समझना चाहिए, हमें बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए। वरना हम खाली दीक्षा के लिए, नाम के लिए दीक्षा लेंगे तो हमारे वास्तविक उद्देश्य नहीं है। जगन्नाथपुरी में गुरु महाराज बता रहे थे कि जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वास्तविक प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, वही मेरे शिष्य है, भले दीक्षा ले लियो। ऐसा तो हमें बहुत सोच समझ के दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेना जरूर है, दीक्षा से हमें पीछे नहीं हटना है। यहाँ यही है, पांडवों को गुरु को गंभीरता से शिक्षा ग्रहण किया और भगवान कृष्ण का आदेश का पालन किया, इसलिए सब जगह पे भगवान ने उसकी रक्षा की। कितने भी दुख आए, हम तो गाड़ी बंगले सब में घूम रहे, मेरे पास इतना कुछ दुख नहीं है। ये लोगों को तो लाक्षागृह जंगल में भेज दिया गया। अब सोचो कितना दुख हमको पड़ा तो हम भक्ति छोड़ के निकल जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु बताते एक बार के सूरत में एक भक्त ऐसा है, हमारे ग्रुप में नहीं, लेकिन वो गुरु को माला भी दे देते हैं कि आप माला अपनी पास में रखो। देखो ये माया बहुत खतरनाक है, माया आप साधारण मत समझिए। यानी कि एक श्लोक का उद्देश्य यही है कि हमको बहुत गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए और जो भी कथा भगवान की आती है उसका एक एक श्लोक, अर्थ, अनुवाद हमको हमारे पे लेना चाहिए। आप समझे, ऐसा नहीं कि श्लोक हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे बता रहे कि मृत्यु की कितनी वेदना होती है।
और युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि भाई हमको कि भाई सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तब बताए हिमालयम गच्छति, सब लोग मृत्यु की ओर जा रहे। और हम भी एक बार, हमारी भी यही दशा होने वाली, इनको युद्ध में हण दिया, हाँ, मारा डाला, और हम कहाँ भी कैसे भी कोई भी परिस्थिति में शरीर छोड़ सकते हैं। ये तो भगवान की हाजिरी में हुआ कि वो लोग सब भाग्यशाली थे। अगर हमारे पास कोई वैष्णव नहीं रहेगा और कोई सेंटर या कोई मंदिर में हमारा मृत्यु नहीं हुआ तो हमारी क्या परिस्थिति होगी। हाँ, लेकिन हमारा भगवान में संपूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है। हाँ, हर एक क्षण हर एक पल हम कृष्ण को याद करते हैं, ऐसी कथा सुनते हैं, इसमें स्मरण रखते हैं पूरा दिन, तो अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे और उसके धाम में हमें ले जाएंगे। ये बहुत ध्यान रखने जैसी बात। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि नंदग्राम खोला, एक गोपाल बाबू ने सेंटर खोला, उस सेंटर में जाने का, इस सेंटर में जाने का, यहाँ दान दो वहाँ दान दो। नहीं, दान देना चाहिए। दान देते हैं तब जाके ऐसे सेंटर खुलते हैं। हाँ, दान की जरूरत, वरना क्या करेगा, हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे ना, हम इंद्रिय भोग करेंगे। अभी नंदग्राम कोई गया है और मानो कि वहाँ पे कोई गया और किसी को नंदग्राम, क्या ये लोग कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये कुछ बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये गोपाल बाबू ने यहाँ पे खोला, ये क्या कर रहे हैं, क्या बार बार जाने का। और मानो कि यहाँ पे सेंटर खुला है, नंदग्राम है, अगर हम वहाँ पे गए, हमको पता नहीं है और हमारी देह हमने नंदग्राम ने त्याग दिया तो कितना बड़ा सौभाग्य होएगा। अगर नंदग्राम ही नहीं है, ये गोपाल बाबू का सेंटर नहीं है, हमारा सेंटर नहीं है, मंदिर नहीं है, और हम बाहर घूमते घूमते विचारों में हमने शरीर छोड़ दिया तो हमारी क्या हालत होगी। तो सोचने जैसी बात है। यानी कि सेंटर ये खुले, उसका हमको लाभ लेना चाहिए। हाँ, उसका हमको कभी भी उपवास नहीं करने का। हमको जो भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है। हाँ, एक पत्ता भी हम हिला नहीं सकते। हमारा वहाँ पे अध्याय चल रहा है समस्त कारणों के कारण कृष्ण। हाँ, तो नारद मुनि भी वंचित थे और ब्रह्मा जी को ही मान रहे थे कि ब्रह्मा जी सब कुछ है। फिर उसको डाउट लगा, क्या बताए कि ये सब आपके कारण कौन है, आपके ऊपर भी कोई होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी उसको बताते हैं कि मेरे ऊपर भी कोई है, मैं किसी की आज्ञा से, किसी की शक्ति से पूरा ये काम कर रहा हूँ, और ऑलरेडी ये पूरा मौजूद है, पूरा बनाया हुआ, जैसे गोपाल बाबू ने बनाया है पूरा बंगला, लेकिन उसको माया ने ढाक दिया है। और वापिस भगवान वो पर्दा खोल रहे, तब ब्रह्मा जी को दिख रहा है, यानी कि भगवान ने पहले से ही पूरा प्लानिंग करके रखा है। और फिर ब्रह्मा जी धीरे धीरे उसको बता रहे कि सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, हाँ, महत्व कैसे है, हम कहाँ पे पड़े हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, हाँ, ब्रह्मा जी के दिन में प्रलय होता है, लेकिन जब रात्रि होती है सब भगवान में विलीन हो जाते, सुषुप्त अवस्था में चले जाते। आप सोचिए, फिर वापिस ब्रह्मा जी का दिन आता है, तब जाके जीव को प्रकट किया जाता है। और लिखते हैं कि भगवान की बहिरंगा जो शक्ति है उसमें जीव को कर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो हम भाग्यशाली है कि ब्रह्मा के दिन में हम ये सब प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए और हमको ये संप्रदाय में स्थान मिला, जो हम भगवान के धाम जा सके और शाश्वत आनंद ले सके, हमको मौका मिला है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है, हाँ, और जो भगवान में विलीन हो गए, हाँ, फिर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, तो उसकी क्या हालत होगी। सोचो कब बाहर आएंगे, कब उसको मनुष्य शरीर मिलेगा 84 लाख योनि घूमने के बाद। हाँ, ये सोचने जैसी बात है। तो कोई ये साधारण हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम खाली काम धंधा ही करें, भागदौड़ करें। अमुक उम्र के बाद हमको कुछ प्रण लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए, हाँ, कि मैं कैसे भक्ति में ज़्यादा समय दूँ। हाँ, हमको पता नहीं तो कोई वरिष्ठ भक्त को या शिक्षा गुरु को पूछना चाहिए, प्रभु जी कोई परमानेंट सेवा मेरे को दीजिए जिससे मैं उस सेवा में आ सकूँ और समय निकाल सकूँ। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? भौतिक काम को।
लेकिन हमें ये बहुत बहुत सोचना चाहिए। परीक्षित महाराज को देखो, मृत्यु आई, पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। हाँ, उसको तो पता था, हमको तो पता भी नहीं है। तो पूरा राजपाट छोड़ के चले गए और सबको पूछा क्या करे, कर्म करे, यज्ञ करे, दान करे, गंगा के तट पे जाए। हाँ, और हमको तो पहले से ही प्रभुपाद ने दिया कि आप ये करो, आपको किधर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, परीक्षित महाराज से भी हम भाग्यशाली है कि हमको पहले से ही मिल गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम वो करने जाते हैं। तो हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, और जहाँ यहाँ ये शोक कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे पीछे सब शोक करने वाले होएंगे। तो हमको शोक करने वाले को भी भक्त बनाना है, हमको भी भक्त बनने का है, और हमें ये लेवल पे आने का है। गीता का ज्ञानी है, भागवतम का ज्ञानी है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, हमको वो लेवल पे आना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और भगवान की सेवा दृढ़ता से, निश्चय से, गंभीरता से, हृदय से हमको करनी चाहिए, जो भी सेवा मिले। और उस सेवा से ही हमारी ज़्यादा प्रगति होगी। और किसी का आदेश हमें सामान्य नहीं मानना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरा भी अनुभव है। राधेश प्रभु के साथ मैं बोला, प्रभु जी ऐसा मत करो, ऐसा मत। पहले मैं बहुत ऐसा करता था, वो आप समय नहीं दे रहे हो, यहाँ पे गलती है, उधर है, तो आप ऐसा थोड़ा करिए। प्रभु जी कि नहीं, ऐसा चलने दो, ऐसा चलने दो। फिर मैंने सोचा कि उसका मैं रिजल्ट देखता हूँ, तो मैंने सोचा हाँ प्रभु जी सही थे, इसमें जल्दबाजी नहीं की, वही सही है। आप समझे, कभी हम सोचते हैं कि हमारे आदेश के हिसाब से ये प्रभु जी सुन ही नहीं रही है, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि रहती है, उसका ज्ञान शास्त्रोक्त रहता है। हाँ? आगे जो आचार्य है या सन्यासी, जो गुरु महाराज के ब्रह्मचारी, जो शिष्य है ब्रह्मचारी, उसको फॉलो करते रहते हैं। हाँ? और वो सब तरह से देखने के बाद हमको निर्णय देते हैं, और हम बिना निर्णय ही सब निर्णय ले लेते कि यही सही है, यही सही है, यही सही है। लेकिन सब और देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे द्रोण पुत्र को सजा देने के बाद बहुत बार सोचा कि इसको दंड कैसे दिया जाए। हाँ, ऐसे ही नहीं कि इसने पुत्र मार दिया तो इसका भी वध कर डालो, इसकी माँ का भी वध कर लो। आज तो ऐसे कलयुग में तो ऐसे ही है ना। हाँ, कि भाई मेरा पुत्र को मारा तो इसको क्यों छोड़ू, बाहर आने तो एक बार पता चलेगा। देखो सुपारी देता हूँ, सोपारा देता हूँ, जो भी देता हूँ, ये सब चलता है। तो ऐसे ही भावना है। हाँ? लेकिन द्रौपदी के गुण देखिए, युधिष्ठिर महाराज के, कैसे वो लोग सोच रहे हैं। यही हमारा भाव होना चाहिए। तृणादपि सुनिचिना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। हम बोलते हैं लेकिन अनुसरण करना बहुत आसान नहीं है। हाँ? तो जब भी हमारा ऐसा कोई वैष्णव के साथ ऐसा हो जाए तो हमको पहले श्लोक याद करके शांत रह जाए, प्रभु जी हरे कृष्ण ऐसा करें। बाकी वैष्णव अपराध पागल हाथी की तरह है। इसलिए प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया है, बस यही है। और आगे महारानी कुंती प्रार्थना इसमें कैसे करेगी, ये हम आगे के श्लोक में हरिदास प्रभु बताएंगे कि वास्तविक प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। हाँ? और यहाँ राधा श्यामचंद्र भगवान विराजमान है। आज मैं आया, थोड़ी गुरु पूजा की, लेकिन थोड़े हमारे सेंटर पे और यहाँ पे थोड़ा प्रभु जी थोड़ा डिफरेंस है। ये थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर देने का भी। हरे कृष्णा। तो यही